Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कहानी है हैदर और दुआ की, जो बहुत ही अच्छे परफेक्ट रिलेशनशिप में जैसे लगता है परफेक्ट शादी है उनकी, ऐसा व्यतीत होता है और परफेक्ट फैमिली है। ये थोड़ी कि आपको प्यार हुआ या आपको कोई किसी से अट्रैक्शन हुआ और आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हुए और यू गेट मैरिड टू वन मोर पर्सन। दैट इज़ नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स। सो इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त देता है, जो हम लोगों के राइटर्स हैं, जो लोग ये लिख रहे हैं कहानी, वो वेल रेड है, उन्होंने कुरान पढ़ी है, उन्होंने सोच समझ के ये कॉन्सेप्ट लिखा है और ये स्टोरी चल रही है। बाकी दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आपका काम है एक्टिंग करना, प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, इसलिए मेरे को ऐसे फेवरेट नहीं है। डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क इन नेटफ्लिक्स, बट दैट इज़ लाइक dream. Aditi Sharma, who will be seen playing the role of Dua in ZTV's upcoming show Rab Se Hai Dua, got in an exclusive conversation with India Forums and spoke about her show, her character, and a lot more. Aditi, tell us about the show and your character. So, Dua is a very sweet, decent kind of girl, perfect wife, perfect बहू। हमेशा औरों के लिए ही सब कुछ मांगती रहती है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती है और सबकी इतनी केयर करती है, इतना ध्यान रखती है। सो शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी डिसेंट, सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट। शी इज़ नॉट लाइक ऊँची आवाज़ में बात करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो आपने ट्रेलर में देखा, प्रोमो में देखा, वो तो बहुत बाद का है, बट फ़िलहाल वो चेंज ओवर आपको दिखेगा कि दुआ इतने प्यार से, इतनी शांति से बात करती है और इतनी पोलाइट है, एवरीथिंग। कहानी है हैदर और दुआ की, जो बहुत ही अच्छे परफेक्ट रिलेशनशिप में जैसे लगता है परफेक्ट शादी है उनकी, ऐसा व्यतीत होता है और परफेक्ट फैमिली है। एंड फिर एक दिन हैदर को किसी और से प्यार हो जाता है एंड ही वांट्स टू मैरी दैट गर्ल, बट हैदर भी दुआ की इतनी इज्जत करता है कि वो उससे आता है पूछने कि मैं करना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त दे दो, काइंड ऑफ थिंग। तो शी गेट्स वेरी ऑफेंडेड एंड फिर जो प्रोमो में आपने देखा वो सारा ड्रामा इज़ देयर। बट यही शो की कहानी है कि इस्लाम जैसे 4 निकाह की इजाज़त देता है, पर किन हालात में और क्यों और कैसे, किन सिचुएशंस में आपको वो करनी चाहिए या कर सकते हैं। ये थोड़ी कि आपको प्यार हुआ या आपको कोई किसी से अट्रैक्शन हुआ और आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हुए और यू गेट मैरिड टू वन मोर पर्सन। दैट इज़ नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स। सो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ शो में ये स्टोरी के बारे में हम दर्शाने वाले हैं। So, your character in the show is voicing her opinion on a very important topic, which will also give a new perspective to the audience. What do you personally think about this? यार ऑनेस्टली दुआ के तो जो हो रहा है वो दुआ की कहानी है। इट्स नॉट लाइक वी आर सेइंग कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करो, ट्राइंग टू ऐसा कुछ कि यही करना चाहिए, ये सही है। जैसे आपको ठीक लगता है वो करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है ऑफ कोर्स। एंड इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त देता है, जो हम लोगों के राइटर्स हैं, जो लोग ये लिख रहे हैं कहानी, वो वेल रेड है, उन्होंने कुरान पढ़ी है, उन्होंने सोच समझ के ये कॉन्सेप्ट लिखा है और ये स्टोरी चल रही है। बाकी दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, तो आई थिंक पीपल एंड ऑडियंस शुड वॉच इट एज एंटरटेनमेंट ओनली। इट इज़ नॉट लाइक कि ये हमारे में नहीं होता, वो हमारे में नहीं होता, तो ये कैसे दिखा रहे हैं भाई। अब जब हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो हिंदू शादियाँ होती हैं 7-7 घंटे के फेरे होते हैं, 7 घंटे 7 फेरे, बट हम शो में यूँ दिखा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। दैट डज़ नॉट मीन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन और एनी रिलीजन और एनी कस्टम। इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड दिस इज़ हाउ वी कैन शो इट। सो दैट इज़ दैट। और पर्सनली फॉर मी, आई थिंक एज आदिति, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट बिकॉज आई हैव नॉट बीन नर्चर्ड लाइक दैट। हमने कभी बचपन से ही नहीं देखा ना सुना, तो मुझे नहीं पता। बट ईच टू इट्स ओन, जिनको सही लगता है वो करें। मुझे जो चीज़ सही नहीं लगती, ऑफ कोर्स वो सही नहीं लगती। Like I asked Karan too, a lot of times TV shows start with a certain topic, but with time deviate from the same. Do you think your show will not fall into this cycle? आई थिंक ये मुद्दा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको तो डिविएट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई रियली होप। बाकी कहानी आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ चाहिए होता, आई डोंट नो, बट आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द स्टोरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आवर डायरेक्टर्स रंजीत सर, द राइटर्स एंड एवरीवन इज़ डूइंग सो वेल। सो आई थिंक कि वी विल हैव टॉपिक पे ही फोकस रहेगा शो। Your chemistry with Vikram was dearly loved, and so was your previous show. क्या difficult होगा एक नई chemistry को establish करना? As an actor, this is my job, yeah. I think to build a chemistry, to have a connection with another person, and that is fine, I guess. और आई थिंक मेरी ऑडियंस काफ़ी मेच्योर है। मेरी ऑडियंस एज एन मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे फैम है, वो इतनी मेच्योर है टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू फॉर लविंग मी एंड माई विक्रम्स जोड़ी एज वेल।
बट मैं चाहूँगी आप उतना ही प्यार या उससे भी ज़्यादा प्यार इधर हम लोगों की जोड़ी को भी दें, हैदर और दुआ की जोड़ी को दें, एंड दैट बी रियली अप्रिशिएटेड. आपने कई प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए हैं अब तक, विच इज़ योर पर्सनल फेवरेट, एंड डज कमिंग बैक ऑन टीवी गिव यू सेकंड थॉट्स अबाउट बीइंग टाइपकास्टेड? नहीं, आई थिंक आई एम अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन एंड आई प्रेफर कि जहाँ काम मिल रहा है, जहाँ अच्छा काम है वो करो. आपका काम है एक्टिंग करना, प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, इसलिए मेरे को ऐसे फेवरेट नहीं है. डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क इन नेटफ्लिक्स, बट दैट इज़ लाइक ड्रीम that I want to do it. But as of now, all the channels and platforms I've worked with have been wonderful and treated me right, showing great content. So I think I appreciate all the platforms, चाहे वो alt हो, Z5 हो, ZTV हो, Star Plus हो या कोई भी और चैनल हो. So I hope आप बस जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं आऊँ मुझे ऐसे प्यार देते रहें. There has been a show on Z earlier which spoke about a similar topic. Will there be any similarity in your show? And how will you tackle the comparisons coming your way? Yeah, I want to do reality shows, but not like the other. Like I cannot show the real side, negative sides of me. या I cannot fight. I cannot do all of that. तो इसलिए ना मेरा मन नहीं करता ज़्यादा reality show करने का, because I'm not this person जो रोना धोना मचा. Actually रोती तो मैं हूँ, but मैं लड़ नहीं सकती. So I don't prefer doing that. Okay. There has been a show on Z earlier which spoke about a similar topic. Will there be any similarity in your show? And how will you tackle the comparisons coming your way? It's okay if you compare, but then it's a different story, it's different characters, it's different writers, so everything is different. Just the channel is similar, that does not mean the story will be same. And बाकी तो वही चीज़ कि लड़का लड़की हर कहानी में होंगे, और लव स्टोरी होगी या हेट स्टोरी होगी या जो भी कहानी, तो वही होती है. वो उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, कौन से अलग किरदार होते हैं और किस तरीके से वो बात करते हैं, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अब ऑब्वियसली अब राजा रानी थे, मर गए, ख़त्म कहानी. अब द बेसिक इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू स्टे द सेम. वी कैन नॉट शो समथिंग एल्स ऑफ कोर्स. तो कहानी का बेस वही रहता है, बट किस तरीके से वो कहानी घूमती है, मुद्दे क्या रहते हैं, वो मज़ेदार होने वाला है. तो ज़रूर देखिएगा रब से है दुआ, ZTV पर 10 PM Monday to Friday. What kind of feedbacks have you been receiving ever since the promos of the show have been released? बहुत अच्छा. Touchwood, the promo is done so well. It is one of the fastest watched promo on television, and I feel so happy, nervous, excited at the same time. I'm feeling so many emotions because अभी ना कंधों पे प्रेशर बढ़ गया है. इतना प्यार मिला है ना प्रोमो को, अभी ऐसा लग रहा है शो तो बैंग ऑन होगा ही और होना ही चाहिए, क्योंकि now everybody is watching. So fingers crossed, even inshallah बहुत अच्छा जाएगा. Lastly, what is it you'd like to tell the audience about the show? जैसे कि मैंने कहा, प्लीज़ डू वॉच रब से है दुआ. वॉच मी एज दुआ 10 PM Monday to Friday only on ZTV from 28th of November. देखना मत भूलना प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी, ऑलवेज सपोर्टिंग मी, इतना सारा प्यार देने के लिए. लव यू. Well, if you enjoyed this conversation, do not forget to subscribe to India Forums.